बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। वेलकम करती हूँ मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल इजी फूड एसएस में। अगर कभी कभार आपका खाना बनाने का या खाने का मूड ना हो, तो कुछ डिफरेंट सा करने का मूड हो, तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो ये रेसिपी आपके लिए, और खाने वाले तो आपकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएंगे। आज की रेसिपी में बनाने जा रहे हैं चिकन चीज़ रैप्स। चलिए जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने बॉल लिया है, इसमें हम 2 से ढाई कप मैदा लेंगे और मैदे को अच्छे से हमने छान लेना है। छान कर इसकी हमने डो लगानी है। मैं मैदा गूंद रही हूँ, आप इसमें 1 कप आटा भी शामिल कर सकते हैं। अगर मैदा आटा नहीं करना चाहते आप फाइन आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाल देंगे, हल्का सा नमक मिर्च का टच देंगे, थोड़ा सा स्पाइसी टच आएगा तो हमारे जो पराठे बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। पानी एकदम से हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक सॉफ्ट सी डो हमने तैयार कर लेनी है। डो तैयार जब हमारी हो जाए तो इसे ऑयल से हमने ऊपर से ग्रीस कर देना है। ऑयल लगाने से ये होता है कि डो जो हमारी बिल्कुल सॉफ्ट होती है, तो ये ड्राई भी नहीं होती है। तो ज़रूर इसमें ऑयल लगा दिया करें। तो इस तरह से मैंने कवर करके इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया। यहाँ पर मैंने ऑयल लिया था, थोड़ा सा पैन में ऑयल लेंगे और 1 टेबलस्पून लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालकर हल्का सा ऐसे मैंने फ्राई किया है। फ्राई करने के बाद यहाँ पर कीमा था मेरे पास, चिकन का कीमा मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है। तो चिकन का कीमा 1 पाव मेरे पास कीमा डालकर अच्छे से इसे हमने फ्राई करना है। इतना फ्राई करूँगी मैं यहाँ पर कि इसमें हल्का सा गुलाबी कलर आ जाए, चिकन का कलर जो थोड़ा सा चेंज हो जाए, थोड़ी सी मतलब इसकी बुनाई हो जाए। तो यहाँ पर हमने पानी थोड़ा सा डाल देना है। पानी डालकर इसे कवर करूँगी ताकि जो चिकन है हमारा अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट के बाद यहाँ पर मैंने ढक्कन को उठा लिया है। तो देख सकते हैं पानी इसमें भी थोड़ा सा है, तो चिकन हमारा गल गया है। तो यहाँ पर 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें डाल देंगे ज़ीरा। 1 टीस्पून यहाँ पर तिक्का मसाला डाल देंगे, किसी भी अच्छी ब्रांड का डाल दें। अगर आप इसे नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। यहाँ पर चिकन को मज़ीद हम पका लेंगे। मज़ीद चिकन की थोड़ी सी और बुनाई करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी ताकि जो हमने मिर्च और मसाले डाले वो जले नहीं। तो कलर आप देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर कुछ सब्ज़ियाँ मेरे पास, एक मैंने प्याज लिया था, इसे बारीक चॉप कर लिया, एक शिमला मिर्च लिया, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है। तो चिकन जब हमारा अच्छे से गल जाए, अच्छे से बुनाई हो जाए, तो यहाँ पर जो सब्ज़ियाँ हमने कट करके रखी हैं, तो सब्ज़ियाँ डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। सब्ज़ियाँ डालकर बहुत ज़्यादा हमें इसे पकाना नहीं है। सब्ज़ियों का कलर हमें ऐसे ही रखना है, ऐसे ही बरकरार रहना चाहिए, बहुत ही मज़े का। तो यहाँ पर 2 टमाटर थे, मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। टमाटर प्यूरी डाल सकते हैं। तो इस तरह से टमाटर डालकर पेस्ट डालकर अच्छे से इसे हमने मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो टमाटर जो है वो चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर टमाटर का पेस्ट डाल रही हूँ। तो अच्छे से इन सब चीज़ों को हम मज़ीद और पकाएंगे। तो यहाँ पर अब डाल दूँगी मैं 2 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस और 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे हम सिरका, और थोड़ा सा इसे पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। आंच को हमने तेज़ ही रखना है, हल्की आंच पर बिल्कुल भी सब्जियों को हमने नहीं पकाना है। तो यहाँ पर हमारी जो स्टफ़िंग है बनकर तैयार हुई है, बहुत ही मज़े की हमारी स्टफ़िंग बनी हुई है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैदे के मैंने इस तरह से छोटे छोटे बॉल बना लिए, पेड़ किए हैं। अब इनकी रोटियाँ बेल लूँगी। अब वीडियो को देखते हुए अगर आप यहाँ तक आ ही गए, वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल मैंने रोटी बनाकर तैयार की है। अब यहाँ पर मैंने तवा लिया है, पहले से गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। हल्का सा ऑयल लगाकर इसे ग्रीस करेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना, हल्का सा ब्रश करेंगे। तो यहाँ पर ब्रश करने के बाद हमने जो रोटी तैयार की है वो डाल देंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इस तरह कितनी प्यारी रोटी बनकर तैयार हुई। इस तरह से हमने सारी रोटियाँ बनाकर तैयार करनी है। बहुत ज़्यादा ऑयल मैंने नहीं लगाया है। अगर आप चाहते हैं तो आप ऑयल या घी जो भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर रोटी हमारी बनकर तैयार है, इसे मैं उतार लूँगी। तो तवे को फिर से ऑयल के साथ ब्रश करूँगी और एक रोटी और मज़ीद बनाकर इस पर डाल दूँगी। इस तरह से हमने सारी रोटियाँ बनाकर तैयार करनी है। तो ये रोटी भी हमारी बन गई, इसे भी उतार लेंगे। माशाल्लाह से कितना प्यारा गोल्डन कलर आ गया। इस तरह से सारी रोटियां जो बनाकर देख सकते हैं मैंने तैयार कर ली हैं। अब यहाँ पर करेंगे इसकी कटिंग। दरमियान से रोटी को हमने फोल्ड करना है और एक छुरी लेंगे, तेज़ छुरी की मदद से इसे दरमियान से कट लगा लेंगे और हाफ पीसेस के कर लेंगे। 2 पीसेस के मैंने करने हैं। सारी रोटी की इस तरह से कटिंग कर लेनी है।
यहाँ पर एक दफ़ा फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। इसी तरह से रोटी को हमने फ़ोल्ड करना है, दरमियान में एक निशान लगेगा, इस तरह से कट सा बन जाएगा। तो उसी के ऊपर हमने ये तेज़ छुरी लेनी है, इस छुरी की मदद से हमने कट लेना है। तो दरमियान से हमने 2 पीसेस के कर लेने हैं। ये देखिए जी, हाफ़ पार्ट हमने अलग अलग इसके कर लिए हैं। तो इस तरह से इसे हमने सारी रोटियाँ तैयार करके एक साइड पे रख ली हैं। तो यहाँ पर मैं हाफ़ पीस लूँगी, जो हमने मज़ेदार सी स्टफिंग बनाकर तैयार की है वो रखेंगे दरमियान में। और ऊपर मैंने चीज़ जो है वो रखी है, क्रश नहीं हुई मुझसे, चीज़ मेल्ट हो गई थी तो मैंने इसी तरह से तोड़ फोड़ करके रख दी है। इसी तरह से आप रख दें। थोड़ी सी स्टफिंग ऊपर रखेंगे, थोड़ी सी चीज़ में इस तरह से फोल्डिंग के बाद जब हम फोल्ड करेंगे उसके ऊपर फिर रख देंगे। तो इस तरह से ये देखते हैं हमारा एक चिकन रैप जो बनकर तैयार हो गया है। अब मैं एक और आपके सामने बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी किस तरह से करना है। ज़रूर ये स्टेप को आपने ध्यान से देखना है। ये देखिए जी, सेंटर में हमने ये रख देनी है अपनी स्टफिंग, थोड़ी सी चीज़ लगाएंगे और इसे जिस तरह के हम समोसे को शेप देते हैं इसी तरह से हमने बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए जी, इसे सेंटर से हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। थोड़ी सी चीज़ फिर से रखेंगे इसमें। ये चीज़ की लेयर्स बनेगी तो बहुत ही मज़े की बनती है। ये जो रैप्स बनेंगे चीज़ी रैप्स, तो ज़रूर इस तरह से चीज़ आप स्लाइस भी लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे चिकन रैप्स में मैंने इस तरह से बना कर तैयार कर लिए। अब थोड़ा सा इसे मैं पकाऊंगी कवर करके, थोड़ा सा इतना हमने बस, ये पराठे भी तैयार है, स्टफिंग भी थोड़ा सा हमने चीज़ डालकर इसे मेल्ट करना है, इतना पकाना है कि कवर करके पकाएंगे कि चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने एक लेयर लगाई थी तो चीज़ डाल दिया ऊपर से, फिर से मैं दूसरी तय लगा दूँगी। आप अगर एक एक करके करना चाहते हैं तो इस तरह से भी कर लें। तो आप मतलब गैस की आजकल आँख मिचौली होती है, तो गैस की टाइमिंग कोई नहीं, तो मैंने इस तरह से दोनों करके रख दिए। तो इस तरह से भी कोई इशू नहीं है। अगर आप सिंगल लेयर करना चाहते हैं, सिंगल आप इस तरह से स्टीम कर सकते हैं, आप बेक भी इसे कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं चीज़ जो है हमारी मेल्ट हो चुकी है। तो हमारे चिकन चीज़ रैप्स जो बनकर तैयार है, अब इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही मज़े के ये चीज़ रैप्स बनकर हमारे तैयार हुए हैं, तो ज़रूर आपने ट्राई करना है। तो आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार फरमाइश पर घर वाले ज़रूर बनवाएंगे और आपकी वाह वाह तो ज़रूर ही हो जाएगी। एक मैं कटिंग करके दिखा दूँ। ये देखिए जी, अंदर से कितना चीज़ी, कितना लेयर, बहुत ही मज़े का हमारा ये जो है चिकन चीज़ रैप्स बनकर तैयार हुआ है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो मेरी पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी मैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए चाहूँगी मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।